तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी यानी कि कक्षा 10वीं भूगोल, इसकी अध्याय नंबर 4। कौन अध्याय है? अध्याय नंबर 4, जो कि परिवहन, संचार एवं व्यापार है। इस अध्याय से आपके जितने भी एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले हैं, यानी बोले तो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से जितने भी वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उन सबको आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका इसमें से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इस सेशन में आपको 70 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि 70 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इन 70 प्रश्न के अंदर से ही जो भी प्रश्न होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए एक पूरी एनर्जी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल ए टू जे नॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, ठीक है। अध्याय नंबर 4 का प्रथम प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन है? पूछा गया कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित इनमें से कौन नगर है, ठीक है। तो आपका एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। चेन्नई जो है वह स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है। एक का डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये रिवीजन टाइप वीडियो है, क्योंकि 70 प्लस क्वेश्चन की हम पूरा डिटेल में बताने जाए तो समझिए वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। इसलिए समझिए ये जो वीडियो आपका बन रहा है वह एक रिवीजन टाइप का वीडियो है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर कीजिए और अपना रिवीजन टाइप से करते जाइए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है, ठीक है। तो बताइए फटाफट से इसका किसका आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग से भारत के विदेश का व्यापार होता था। तो दो का सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी बता रहे हैं हमें कि भारत में वो कौन सा राज्य जो प्रथम स्थान पर आता है, और क्या किसकी दृष्टि से? तो पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से बताना है कि कौन सा राज्य प्रथम नंबर पे है। तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं। 3 का बी राइट हो जाएगा। और देखते हैं 4 नंबर। 4 में क्या प्रश्न पूछ दिया गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत बताना है कि सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 भागों में बांटा गया है। 6 हो जाएगा, 4 का बी राइट होगा। अब चले चलते हैं हम 5 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। 5वां प्रश्न में हमारा क्या पूछ दिया गया है? भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 5 का डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर। 6 में हमारा प्रश्न पूछ दिया गया है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? हमारे देश में कितने क्षेत्र जो है वो विकसित है, आपको बताना है। 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10 ऐसे क्षेत्र है, देश 10 ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो कि विकसित है। 6 का ए राइट होगा। हम देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 में क्या पूछ दिया गया है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, हमको बताना है। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश में कुल सड़क की लंबाई कितनी थी बताना है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.46 लाख किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 1.46 लाख किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई थी। 7 का बी राइट हो जाएगा। और वो देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ दिया गया है? निम्नलिखित में निम्नलिखित में से, पहले में तब से होगा, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है बताना है। इनमें से कौन जो है वह सड़क का एक वर्ग नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें जो है वो सड़क का एक वर्ग नहीं है। तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सॉरी डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 में हमारा प्रश्न आता है कुछ इस प्रकार से, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध बताना है। तो भारत का कौन सा शहर है जहाँ पर मेट्रो चलती है? तो 9 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो सेवाएं उपलब्ध है। तो 9 का ये हो जाएगा। हम देखते हैं 10 नंबर। 10 में क्या पूछ दिया गया है? इस बार इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, इंडियन हाईवे को, एयरवे को किस मतलब किस बार हमको बताना है कि इंडियन नाम दिया गया है, तो हमको बताना है। तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन कहा गया। तो 10 का डी राइट होगा। अब हमारा आता है 11 नंबर प्रश्न। 11 में क्या पूछ दिया गया है? एनोर पतन किस राज्य में स्थित है, हमको बताना है कि एनोर पतन, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है एनोर पतन किस राज्य में स्थित है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित है। तो 11 का सी हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 में क्या प्रश्न पूछा गया है? फाल्टा फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, वो बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र इनमें से कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो 12 का बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर में। 13 में क्या पूछा गया है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसका गठन बताना है हमें, किस वर्ष किया गया था हमको बताना है। तो 13 का ऑप्शन में ए राइट हो जाएगा। 1986 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 14 नंबर प्रश्न। क्या पूछ दिया गया है? देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? यानी टीवी टेलीविजन, हमारे देश में टेलीविजन का आरंभ कब शुरू कर दिया गया? 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1959 में टेलीविजन हमारे देश में आरंभ हो गया। ठीक है, दूरदर्शन की जो सेवाएं थी वो 1959 में लागू हुई थी। तो 14 का डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 में क्या कह दिया गया है? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? यानी ऑल इंडिया रेडियो जो था उसका नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था हमको बताना है। 15 का ए राइट हो जाएगा। 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। 15 का ए राइट होगा। 16 नंबर देखते हैं। 16 में क्या आता है हमारा? भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितने, हमको बताना है कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में 8 डाक क्षेत्र है। 16 का डी राइट हो जाएगा। 17 में देखते हैं। 17 हमारा क्या कहता है? भारतीय अंतर्देशीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया, आपको बताना है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया था, हमको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में यह अस्तित्व में आया था। 17 का डी राइट होगा। अब हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 में क्या प्रश्न है? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? यानी रेडियो रेडियो जो हम लोग सुनते हैं, तो वे भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र, उसका कितना केंद्र हमको बताना है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 200। भारत में 200 आकाशवाणी केंद्र है। 18 का सी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 में हमारा क्या प्रश्न पूछा गया है? भारत में टेलीफोन, यहाँ पर टेलीफोन होगा, टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? यानी जो जिस फोन पहले पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, पहले के जमाने में लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो क्या करते थे लोग, टेलीफोन होता था, उस टेलीफोन से क्या करते थे, अपना बात दूसरे तक पहुंचाते थे। तो जब वो टेलीफोन था तो उसका आविष्कार भारत में कब से चालू हुआ था, हमको बताना है, कब से वह चालू हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी में भारत में टेलीफोन की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। तो 19 का बी राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 20 में क्या कह रहा है? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, हमको बताना है कि नहीं है। इनमें कौन सा केंद्र जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो 20 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, जबलपुर। जबलपुर जो है वह एक ऐसा व्यापारिक केंद्र है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो 20 का सी राइट होगा। और हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 में क्या पूछ दिया गया है? दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी दिल्ली से जब कोलकाता में जाते हैं तो वह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, और नेशनल जो हाईवे है, वो किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे 2 यानी NH2 के नाम से जाना जाता है। तो इसका 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 में क्या पूछ दिया गया है? इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? ठीक है, बताना इनमें से कौन जो है वह परिवहन का मार्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आकाश जो है वो परिवहन का मार्ग नहीं है। तो 22 का डी राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 में हमारा क्या प्रश्न पूछ दिया गया है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? सबसे हाई रोड हमको बताना है कहाँ पे मिलता है, सबसे ऊंची सड़क बताना है कहाँ पे मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह में। लेह में सबसे ऊंची सड़क आपको देखने को मिलेगी। तो इसका सी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 में क्या पूछ दिया गया है? पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? ये प्रश्न तो पहले आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई है। तो इसका बी राइट होगा। अब हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 में क्या पूछ दिया गया है? नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? यानी नागपुर जो सड़क योजना बनाया गया वह किस वर्ष तैयार हुआ था? तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1943 ईस्वी में नागपुर सड़क योजना बनाया गया था। 25 का डी राइट होगा। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर पर। ठीक है, तो 26 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग बोले तो नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे की संख्या में बताना है कितना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 228 क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। 26 का बी राइट होगा।
27 में देखते हैं क्या कह रहा है। 27 का प्रश्न हमारा है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है? कौन सा हाईवे है जो सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH7। ठीक है, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम 28 नंबर। 28 में क्या बोल दिया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी NH7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? ये तो हम लोग जान गए हैं कि जो NH7 है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, सबसे लंबा हाईवे है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो ये NH7 है वो वाराणसी से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है हमको बताना है। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, या कन्याकुमारी तक जाता है। जो NH7 है वह सबसे बड़ा राजमार्ग संख्या है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। तो 28 का डी राइट होगा। अब हम देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 में क्या पूछ दिया गया है? यहाँ पर 29 में देखते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम है? बताना है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे छोटा हाईवे है, तो इसका डी राइट होगा। चलते हैं 30 नंबर की तरफ। इसमें क्या पूछ दिया गया कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? यानी हमारे भारत यानी हमारे देश भारत में रेल की शुरुआत कब हुई, तुमको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। ठीक है, यदि कोई पूरा डेट पूछे यानी एग्जैक्ट डेट क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल। क्या था? 16 अप्रैल 1853 में हमारे देश में क्या हुआ था? रेल की शुरुआत हुई थी। तो 30 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 में क्या पूछ दिया गया है? हिम सागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? हिम सागर जो रेलवे है वह कन्याकुमारी से किस किस स्टेशन तक जाती है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू तवी। जम्मू तवी तक जाती है। जो हिम सागर एक्सप्रेस है वह कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक जाती है। 31 का सी राइट होगा। 32 में देखते हैं। 32 हमारे इस प्रकार से है कि भारतीय रेल मार्ग कितनी गेजों में बटा है? ठीक है, भारतीय जो राजमार्ग वो कितनी गेंजों में बटा है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गजों में, जोनों में बटा है। ठीक है, यहाँ जोन होना चाहिए। भारतीय रेल मार्ग कितने जोनों में बटा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 जोनों में बटा हुआ है। तो 32 का बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 33 नंबर पर। 33 में देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय रेल मार्ग इनमें से कितने जोन में बटा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जोनों में बटा हुआ है। तो 33 का ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 34 नंबर। 34 में क्या प्रश्न है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हमको बताना है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय इनमें से कहाँ है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है। 34 का डी राइट होगा। 35 में देखते हैं क्या कह रहा है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पूर्वी बोले तो हमारा ईस्ट और मध्य बोले तो सेंट्रल, रेलवे बोले तो रेलवे, यानी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हमको बताना है कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर। कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हाजीपुर में है। तो 35 का ए राइट होगा। अब देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। ठीक है, 36 में क्या पूछ दिया गया है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? दक्षिण बोले तो हमारा हो गया क्या? साउथ। और पूर्वी बोले तो हमारा क्या हो गया? ईस्ट। और रेलवे बोले तो हमारा हो गया आर, यानी साउदर्न ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे है। तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। 36 का बी राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर में। ठीक है, 37 में क्या पूछ दिया गया है कि भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है? भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं? तो 37 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 6,909। ठीक है, 6,909 क्या है? रेलवे स्टेशन बनाए गए। 37 का डी राइट हो जाएगा। अब 30 नंबर में देखते हैं क्या कहा दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हमको पूछ दिया गया। उत्तर बोले तो हमारा नॉर्थ और पश्चिम बोले तो हमारा हो गया वेस्ट और रेलवे बोले तो हमारा आर्ट, यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय क्या हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। ये प्रश्न बहुत बार पूछता है इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है कि मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय से प्रश्न आपको जरूर आएगा। तो इसका ए राइट होगा।
चलिए चलते हैं 39 नंबर में। 39 में क्या प्रश्न पूछा गया है? असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है, हमको बताना है। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे पेट्रोल का परिवहन होता है। 39 का बी राइट हो जाएगा। 40 में देखते हैं क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित, हमको बताना है कि हावड़ा और कोलकाता इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। जिसका आंसर होगा हुगली। हुगली नदी के तट पर ये दोनों स्थित है। 40 का बी राइट हो जाएगा। 41 में देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, राजमार्ग नहीं है, जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित, हमको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वह गंगा नदी पर विकसित है। 40 का ए राइट होगा। 42 नंबर देखते हैं। यहाँ पर हमारा 42 नंबर आता है इस प्रकार से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, सॉरी जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदियों से किस स्थान तक विकसित है, हमको बताना है। सदियों से, सदियों से किस स्थान तक विकसित हमको बताना है। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धुबरी। धुबरी तक विकसित है, विकसित है। 42 का सी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 43 में। 43 में देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यदि 1 पूछे तो कहाँ पे है, तो वह गंगा नदी पर है। यदि 2 पूछे तो चलिए बताते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, तो 1 पूछे तो गंगा नदी, 2 पूछे तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये आपको याद होना चाहिए। 43 का बी राइट होगा। अब चले चलते हैं हम 44 नंबर प्रश्न। क्या पूछ दिया गया है कि परादीप पतन किस राज्य में है। क्या, परादीप, परादीप पतन हमको बताना है कि किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में है। परादीप पतन जो है वो उड़ीसा में है। 44 का बी राइट होगा। 45 में देखते हैं क्या कह रहा है। वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। ठीक है, वायुमार्ग, एयरवेज। ठीक है, तो एयरवेज यानी कि वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, इसने हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1953 में वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 45 का सी राइट होगा। 46 में देखते हैं। 46 में हमारा आता है इस प्रकार से, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस पतन का नया नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई का, मुंबई पतन का नया नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। 46 का बी राइट होगा। 47 में चलिए देखते हैं। तो 47 हमारा आता है कि भारत कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 103। ठीक है, 47 का ए राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, आपका अपना आंसर भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अंत में देखेंगे कौन कितना करता है। 48 नंबर देखते हैं। 48 में क्या प्रश्न पूछ दिया गया है कि भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा, हमको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7516.6। ठीक है, 7516.6 ये भारत के कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई है। यदि हम केवल भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई की बात करें तो वो होता है 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। ये क्या, कहाँ की लंबाई है, तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है। यदि पूरे भारत के तटीय रेखा की लंबाई की बात किया जाए तो इसमें क्या होती है, द्वीपों की संख्या जोड़ देते हैं, यानी कि मिलकर कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो 48 का बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। 49 में हमारा क्या आता है, देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है। हम बताना है कि देश में वृहद पतन कितना है। तो 39 का आपका डी राइट हो जाएगा, 12। वृहद पतन की संख्या कितनी है, तो 12 है। चलिए देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न में हमारा क्या आता है। 50 नंबर प्रश्न में हमारा बोल दिया गया इस प्रकार से कि कांडला पतन किस राज्य में है। बताना है कि कांडला पतन किस राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। कांडला पतन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। चलिए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। नहावशेषा, देखिए नहावशेषा पतन, ये देखिए ये जितने पतन आ रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए कौन पतन किस राज्य में है। तो नहावशेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है। तो 51 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केरल में बनाया गया है। नहावशेषा पतन केरल में बनाया गया। 51 का सी राइट होगा। 52 में देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। मार्ग, सॉरी मारमेगांव पतन, देखिए यहाँ पे क्या है, मारमेगांव पतन का विकास किस राज्य में हुआ है। मारमेगांव पतन का विकास किस राज्य में हुआ है। तो 54 का आपका, सॉरी 52 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
गोवा, ठीक है, 52 का सी राइट हो जाएगा गोवा। अब हम लोग देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 में क्या कह रहा है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? सफर मार्ग से होता है, हमको बताना है। तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 95%। ठीक है, 53 का डी राइट होगा। 96 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कर रहा है, सॉरी 54 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कर रहा है, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है, हमको बताना है। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गैस का परिवहन होता है। 54 का सी राइट होगा। 55 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है हमारा, नागपुर सड़क योजना, ठीक है, में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के तहत भारत की कुल सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 55 का आपका डी राइट हो जाएगा, 4 वर्गों में बांट दिया गया है। 55 का डी राइट होगा। 56 में देखते हैं क्या कह रहा है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, हमको बताना है। देश में पूरे जो सड़क है अभी वर्तमान देश में कुल सड़क की लंबाई कितनी है, हमको बताना है। 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 33 लाख किलोमीटर क्या है, केवल सड़क ही है। 56 का सी राइट होगा। अब हम देखते हैं 57वां प्रश्न। 57 में क्या प्रश्न पूछ दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे की कुल लंबाई हमारे देश में कितनी है, हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 66,590 किलोमीटर क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। 57 का डी राइट होगा। 58 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है, हमको बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई इनमें से कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5,846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो 5,846 किलोमीटर। चलिए चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। 59 में हमारा क्या प्रश्न पूछ दिया गया है कि देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, यानी अभी वर्तमान में रेल यानी कि बोले तो रेलवे की लंबाई कुल कितनी है, ठीक है, रेलवे लाइनों की लंबाई कितनी है। तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 63,327 किलोमीटर। ठीक है, 63,327 किलोमीटर। देखिए ये सब कैसे याद होगा, याद करने से होगा, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते जाइए, अब एक दिन आपको याद हो जाएगा। 59 का डी राइट होगा। अब हम देखते हैं 60 नंबर। क्या पूछा गया कि भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए यहाँ से 2-3 प्रश्न मैं बता देता हूँ। भारत में सबसे पहले ये तो बता ही दिया हूँ कि 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में क्या चली थी? तो रेलवे चली थी। जो रेलवे चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहले चली थी। यदि आपको प्रश्न पूछ दे कि जो रेलवे चली थी वो कहाँ से कहाँ के लिए चली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुंबई से मुंबई टू थाने, ठीक है, मुंबई से थाने के लिए चली थी। जो जो कितने किलोमीटर के लिए चली थी, जो ये प्रश्न पूछा गया कि कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर के लिए चली थी। वो ट्रेन कितने किलोमीटर की चली थी, तो 34 किलोमीटर के लिए चली थी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत में पहली रेल कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से थाने तक चली। और कितने किलोमीटर के लिए चली, तो 34 किलोमीटर की चली, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 34 किलोमीटर। 60 का बी राइट हो गया। 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर में हमारा क्या प्रश्न पूछ दिया गया है कि देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 14,500 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, सबका ये राइट होगा। 62 में देखते हैं क्या कह रहा है। 62 में क्या कह रहा है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ये भी बताया गया था, संसार में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनाली से लेह तक। मनाली से लेह तक का जो सड़क है वो सबसे ऊंचा सड़क माना जाता है। 62 का बी, ये राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं 63 में। तो 63 हमारा आता है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH1 एंड NH2। ठीक है, ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वह दिल्ली और हावड़ा को जोड़ता है। क्या दिल्ली और हावड़ा को ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है? तो NH1 NH2 के नाम से इसको जाना जाता है। 63 का ए राइट होगा। 64 में देखते हैं क्या प्रश्न पूछ दिया गया है। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग है जहाँ पर पर्वत है वहां पर किस प्रकार के रेलवे लाइन बनाई गई है, हमको बताना है। तो 64 का बी हो जाएगा, शंकरी। ठीक है, शंकरी लाइन बनाया गया है पर्वतीय क्षेत्रों में। 64 का बी राइट होगा। 65 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न पूछ दिया गया है। इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? इनमें से कौन जो है एक सड़कों का वर्ग
नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। स्वर्णिम त्रिभुज जो महामार्ग जो है वह एक सड़क का वर्ग नहीं है। 65 का सी राइट होगा। 66 में देखते हैं क्या पूछ दिया गया है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? और ऐसी रेलगाड़ी जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिम सागर एक्सप्रेस। हिम सागर जो एक्सप्रेस है वो सबसे लंबी दूरी तय करती है। 66 का ए राइट होगा। अब आते हैं 67 नंबर प्रश्न। 67 में क्या पूछ दिया गया है, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में इनमें से किस रेलवे जोन का हेड क्वार्टर आपको बताना है। जैसा 67 का आपका बी राइट हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इलाहाबाद है। यानी इलाहाबाद में किसका मुख्यालय है? तो उत्तर मध्य रेलवे का। तो इसका 67 का बी राइट हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 68 में हमारा प्रश्न बोलता है कि हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया? हुबली, ठीक है। हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम रेलवे, ठीक है। दक्षिण पश्चिम रेलवे में हुबली का मुख्यालय स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यानी 69 नंबर प्रश्न। 69 में क्या पूछ दिया गया है, पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? पश्चिमी तट पर हमको बताना है, केरल में पश्चिमी तट पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है वह केरल के पश्चिमी तट पर विकसित किया गया है। तो 69 का सी राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने बोला था कि इसमें आपको 70 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत में जो पहला समाचार पत्र आया उसका नाम क्या रखा गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। बंगाल गजट उसका पहला नाम रखा गया था। 71 नंबर यानी कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न, ठीक है। इस सेशन में 71 प्रश्न थे और ये 71वां नंबर प्रश्न है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित किस शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं की जा रही है? यानी मेट्रो की सेवाएं कहाँ पर उपलब्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो की सेवाएं मिलती है, ठीक है। तो इस अध्याय से आपको 71 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इससे आपका कुछ भी हेल्प हुआ है तो प्लीज फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फटाफट से एक कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इस 71 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया और कितने का रॉन्ग आंसर किया है, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे हमें और आपको मालूम चल जाएगा कि हमें आपको कितने पढ़ने की अभी जरूरत है, हमें किस प्रकार की वीडियो बनाने की जरूरत है। आपके कमेंट खोलिए और जरूर बताइए। और ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।